टीवी लेके आई है और एक मजेदार कहानी। ये है गांव के मुखिया कैलाश जी और ये है उनकी बड़ी बहू विमला। ये लालची स्वभाव की है। ये है कैलाश जी की छोटी बहू कमला। ये हमेशा कड़वी बात करती है। मुखिया जी खाने के बहुत शौकीन हैं, पर बहुएं रोज का बचा कुचा खाना ही उन्हें परोसा करती हैं। बहू, चाय मिलेगी कि नहीं? सुबह से 4 बार पी चुके हो आप। डायबिटीज हो जाएगी आपको इस वजह से। मरे मेरे दुश्मन, मैं तो 100 साल जीऊंगा। इनके खाने के लिए घरदार बेचना पड़ेगा हमें। पानी ही दे दो, या वो भी नहीं है? हाँ ससुर जी। रहने दो बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ, थोड़ी देर से आऊंगा। बाजार जा रहे हैं, हमें इनके खाने के लिए और उधारी करनी पड़ेगी। मंदिर और ससुर जी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं। मुझे भी यही लगता है। हंसते गाते रहना, कभी ना बिछड़ना, खाते पीते रहना, यही है गाना, रोज ये गुनगुनाना। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे, फिर पैसे मांगेगा, कुछ बहाना बनाता हूँ। प्रशांत सेठ, मैं तो यही आ रहा था। मुखिया जी, पिछली उधारी बाकी थी, आज ही दे दो उधारी। मैंने बहू से कहा था आप घर से ले लेना पैसे। चलो 2-2 किलो मिठाई बांध लो। रुको रुको, पहले थोड़ा चख लेता हूँ। ये लो। बढ़िया है। थोड़ी देर में लेके जाता हूँ। फिर से उसने चूना लगाया। अच्छा उल्लू बनाया उसको। अरे कैलाश जी, अरे ओ कैलाश जी। अरे चंपकलाल, कितना मोटा हो गए। मैं या आप ठाकुर? ठीक कहा। बताओ कैसे कट रही है जिंदगी? पानी की तरह फीकी। तो तुम्हें तो जंग लग रहा होगा। जी, लगने लगा है। क्यों कैलाश जी, थोड़े दुखी मालूम पड़ते हो? खाने पीने के हाल चालू है और बहुत ज्यादा उधारी हो चुकी है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कुछ न कुछ हल तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत उपकार होगा। एक बहुत बढ़िया आइडिया आई है। कैलाश जी पेटी लेके घर आते हैं। बहुएं देखती रहती हैं। फिर कैलाश जी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। कुछ खनकने की आवाज आ रही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर अगली सुबह, ससुर जी, खाना खा लो। अरे वाह, कुछ त्योहार है क्या? नहीं ससुर जी, आपके लिए ही बनाया है। कल का ही कमाल है। ससुर जी, उस पेटी में क्या है? तुम दोनों के लिए मेरे जीवन भर की पूंजी है। मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसे आपस में बांट लेना। इस तरह कैलाश जी की जिंदगी आराम से कट रही थी। खाना पीना और सोना, यही कैलाश जी की जिंदगी चल रही थी। और फिर कैलाश जी भगवान को प्यारे हो गए। फिर कैलाश जी के कहे मुताबिक दोनों बहुओं ने कैलाश जी की पेटी खोली और देखा कि उसमें तो पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। दोनों भी बहुएं फूट फूट के रोने लगी। अब पछताए होगा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पेट काट कर उन्हें अच्छा खिलाया पिलाया। गांव में तो कुत्ते बिल्ली से भी उधार लेकर उनकी मनोकामना पूरी की, पर हमें क्या मिला? धोखा। मैंने सोचा कुछ दिन की ही बात है, फिर तो मैं महारानी की तरह जीऊंगी। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ रहेगा। सपनों की दुनिया से वापस आ जाओ। अब हमें नौकरानी की तरह काम करके सबका कर्जा चुकाना है। हाँ, चलो काम ढूंढने।
तभी एक आदमी दरवाजे पे आवाज देता है, ये खत आया है मुखिया के नाम से। और कर्जा होगा या फिर बैंक की नोटिस। हमें कहते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप 20 साल पुरानी कोर्ट की केस जीत गए हैं और आपको जो कष्ट हुआ है उसकी भरपाई के लिए आपको जमींदार 20 लाख भरपाई के रूप में दे रहे हैं। और आदमी पैसों की बैग दोनों को दे देता है। दोनों भी बहुएं मुखिया जी के फोटो को प्रणाम करती हैं और जो भी उनसे भूल हुई उसके लिए क्षमा मांगती हैं। शिक्षा, कभी भी किसी की सेवा की तो वह व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें और नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं।